ओके, प्रैक्टिकल की क्लास में हम लोगों को बेसिकली सीखना है स्केल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग? स्केल कंस्ट्रक्शन। अब स्केल कंस्ट्रक्शन होता कैसे है और उसके क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी रिपोर्ट राइटिंग होगी। और जैसा आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि आपके जो ये आपका फोर्थ पेपर है बेसिकली, ठीक है ना। 3 पेपर कौन कौन से हो गए? एक हो गया क्लिनिकल या ओबी स्लैश, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पेपर ये थर्ड, हाँ ये थर्ड पेपर हो गया। डेवलपमेंटल फर्स्ट पेपर हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी सेकंड पेपर हो गया, और ये आपका फोर्थ पेपर होगा। ठीक, तो इस फोर्थ पेपर में हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जो चीज़ डेवलप करनी है कि डेवलप अ स्केल। डेवलप एन एटीट्यूड स्केल। ठीक है, अब आप कहोगे साहब सही बात है ना, एटीट्यूड दिखाते हैं लोग, अब हम लोग उसको क्या करेंगे? उसका हम लोग स्केल बनाएंगे। ठीक है, कुछ अगर सेकेंड ईयर का थोड़ा बहुत भी याद हो तो बस मुझे इतना बता दो कि एटीट्यूड होता क्या है। व्हाट इज एटीट्यूड? वो जो लड़कियां दिखाती हैं, हाँ, वो जो कुछ लड़के कुछ ज़्यादा ही रहते हैं एटीट्यूड में, हाँ, क्या होता है एटीट्यूड? पार्डन? सेट ऑफ बिलीफ है। अच्छा, ओके, कितने लोग इनको सही बताएंगे? नहीं बता? तुम लोग तो भाई, हाँ, आरोप तुम लोगों पे ज्यादा लगते हैं, तो तुम लोग जवाब भी दो। व्हाट इज एटीट्यूड? तभी तो हम एटीट्यूड स्केल डेवलप करेंगे। हमें एटीट्यूड पता ही नहीं होगा तो हम एटीट्यूड स्केल कैसे डेवलप करेंगे? इसे शून्य में ऐसे देख रहे हो जैसे आंसर वहीं लिखा है। सेकेंड ईयर ऐसे पढ़ के आए हो जैसे जो है ना, वो नोट्स बनाए थे या वो समुद्र के किनारे, हाँ, रेत पे लिखा था कुछ, हाँ, लहरें आई और सब गायब, और आप लोग थर्ड ईयर में पहुंच गए। थर्ड ईयर में भी रेत पे ही लिख रहे हो, फिर वेव आएगी, फिर तुम लोग पास हो जाओगे, फिर उसके बाद बेरोजगार। थर्ड ईयर से पहले तक तुम लोग बेरोजगार नहीं कहलाते हो, थर्ड ईयर के बाद बेरोजगार कहलाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। ठीक, बताइए। अच्छा, कितने लोगों को सिगरेट पसंद है? सिगरेट कितने लोगों को पसंद है? नहीं पसंद है? जिन लोगों को नहीं पसंद है हाथ खड़ा करें। अच्छा, सिगरेट, हाँ, ओके। साक्षी हाथ खड़ा है ना? हाँ, ओके, ठीक है। हम कहीं हो सकता हो बगल में कि हाँ सर बहुत खराब चीज है। चलो, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे सिगरेट की 5 अच्छी बातें बताइए। गुड, स्ट्रेस कम करता है, वो उसी में सब स्ट्रेस एंजाइटी सब वो आ जाएगा। चलिए, जो चेन ऑफ थॉट है उसको ब्रेक करता है। चलो, 2 अच्छे कारण आपने बता दिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब से आपको रिलीफ देता है, और जो ट्रेन ऑफ थॉट है या चेन ऑफ थॉट है उसको ब्रेक करता है। चलो, हम ये मानते हैं 2 गुण बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसके बावजूद लोग सिगरेट को पसंद नहीं करते। लोगों के बीच मित्रता बढ़ाता है, हाँ, एक सिगरेट पीने वाला हो और दूसरा जो है सिगरेट पीने वाला हो, बट उसके पास लो कहाँ से? नहीं, हमें पता है घर से आ रहे हो, पर चलो बैठ। ठीक है, तो 2 सिगरेट पीने वाले बैठे, एक के पास सिगरेट है, एक के पास नहीं है। ठीक है, और वो एक बार निकाल के पीना शुरू कर देगा तो दूसरा वाला जानबूझ कितनी मित्रता कर लेगा कि थोड़ी देर में 2 ऑफर कर देगा, डू वांट? यस, दोस्ती बढ़ाता है, भाईचारे का पैगाम लेके आता है। दिक्कत क्या है?
बताओ खुशी 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 बताओ कि एटीट्यूड क्या है। अच्छा चलो, मैं एक दूसरा बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल जो मैं आप लोग शायद दे चुका हूं पहले भी, एटीट्यूड का शायद आपको उससे थोड़ा बहुत याद आ जाए। मेरे पास एक ऑरेंज जूस की बोतल है या माजा है मेरे पास, ठीक है, बॉटल है फ्रेश एकदम, और एक यूरो बैग है जिसमें पेशेंट्स की यूरिन कलेक्ट की जाती है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कैथेटर लगा के यूरिन कलेक्ट करते हैं ना, वो एकदम ब्रांड न्यू सील पैक, कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा है। मैं उसमें माजा भर के दे रहा हूं तो कौन कौन पिएगा? यूरो बैग में माजा भर के मिल रहा है, सबको पता होता है यूरो बैग कैसा होता है, कैसा दिखता है। हाँ, कुछ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तब भी ऐसे टांगे टांगे घूमते रहते हैं। तुम माजा इमेजिन कर रही हो कि यूरिन इमेजिन कर रही हो? हाँ ठीक है, माजा इमेजिन करो तो छी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा कंप्लीटली हाइजीनिक बैग है, वो यूरो बैग है, और उसमें माजा डला हुआ है। बेसिकली है क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिगरेट के बारे में बात हो या मैंने जो भी एग्जांपल दिया उसके बारे में बात हो, वी हैव सम इवैल्यूएशन, हमारे पास पहले से कुछ मूल्यांकन है चीजों का, बिलीव्स नहीं है। वो क्या है, वो हमारे मूल्यांकन है, इवैल्यूएटिव परसेप्शन है हमारा। हम जैसे ही चीजों को देखते हैं उसका एक इवैल्यूएटिव परसेप्शन कर देते हैं। वी आर वेरी जजमेंटल, हम किसी को भी देखते हैं तुरंत जज करते हैं, ठीक है, दोष आंटियों पे देते हैं, ठीक है। हमारे समाज में आंटियां बदनाम है जज करने के लिए, कहते हैं आंटियां बड़ी जजमेंटल होती हैं, ठीक है। ये अक्सर वो लड़कियां कहती हैं जो भविष्य में आंटी बनेंगी, ठीक है, और जब बनेंगी तो खूब कम जजमेंटल नहीं होंगी। हाँ, कहीं कोई लड़की जा रही होगी बन सवर के, हाँ बॉयफ्रेंड होगा, ठीक, हाँ कह सकते हो, दैट्स ट्रू। हाँ, नहीं एक्चुअली है क्या, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अब उनका जेंडर निर्धारित कर लो अलग बात है, बट ह्यूमन बीइंग्स, मैं भी इवैल्यूएट हूँ, आप भी इवैल्यूएट हूँ। हमें साइकोलॉजी में इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें इवैल्यूएटिव नहीं होना है, वी हैव टू स्टॉप बीइंग इवैल्यूएटिव, हमें अपने आप को रोकना है कि हम इवैल्यूएटिव हो। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा, मैंने आज आपको बताया, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी कि आप कोई चीजें देख के तुरंत इवैल्यूएट न कर लो। आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कलेक्ट द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशंस। जब तक आप सूचनाओं का संकलन नहीं करेंगे, जब तक आंकड़ों का संकलन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, जो हम लोग जंपिंग ऑन द कंक्लूजन करते हैं ना, ठीक है। आंटी ने देखा कि भाई वो बन संवर के निकल रही है लड़की, तो पक्का बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। भैया इंटरव्यू भी हो सकता है, हो सकता हो वो किसी स्कूल में टीचर हो, ठीक है, और वहीं लड़का अगर बन संवर के निकले तब नहीं होगा, तो गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है, लड़कों के साथ नहीं है साहब, क्यों, क्या हुआ, उसको पता है कि वो तुम्हारी तरह सिंगल है? बेटा सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी खराब थोड़ी होती है। हाँ, ये गया एक लड़की को प्रपोज करने वैलेंटाइन डे के दिन, गुलाब गुलाब लेके, तो लड़की ने लिया, कहा थैंक यू भैया, पर मैंने आपको आज तक कभी उस नज़रों से देखा नहीं, ठीक है। तो बेचारे का 2 बार दिल टूटा, पहली बार तो भैया, दूसरी बात उस नज़रों से देखा नहीं, ठीक। तो किस्मत यार तुम्हारी बहुत नखादा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, एटीट्यूड का मतलब हुआ कि हम एक इवैल्यूएटिव परसेप्शन अपने दिमाग में डेवलप किए रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स, on the basis of our learning, on the basis of our past experiences, on the basis of information that we have about that person, place, thing or event or an event। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान के बारे में मूल्यांकन आधारित प्रत्यक्षण करना क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है। और ये डेवलप कैसा होगा, जैसे मैंने कहा, थ्रू लर्निंग ना, थ्रू पास्ट एक्सपीरियंस, थ्रू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके थ्रू आप डेवलप करोगे, ठीक। आप लोगों में से कितने लोगों के दोस्त मुसलमान हैं? ठीक है, अच्छा,
कितने लोगों को घर में बताया गया कि मुसलमान कट्टर होते हैं? ठीक, हाथ खड़ा करो, कैमरे में नहीं आ रहा, तुम लोग का चेहरा नहीं आ रहा, परेशान मत हो, तुम लोग नहीं आइडेंटिफाई हो गए। होता है ना, मेरी दादी थी और वो मुसलमान भी नहीं बुलाती थी, क्या मुसलमान बुलाऊं? ठीक, मेरा एक दोस्त था, आया घर में बैठा, हम लोग कुछ खेल रहे थे नीचे, क्रिकेट विकेट खेल रहे थे, 12th की बात है, क्रिकेट विकेट खेले, उसके बाद आया ऊपर, आया प्यास लगी तो बैठा, मैंने कहा चलो रुक जाओ पानी पिलाता हूँ। फ्रिज से गया, बोतल निकाला, घर से स्टील की गिलास निकाला, गया दे दिया। अब मेरी दादी पूरा उसको देख रही हैं, देखिए उसके बाद हमको बुलाती कि एहर आवा, उनका कहा हुआ, कहा मैं जनाती मुसलमान यहाँ, हम कहा हाँ, तो कहीं गिलास बाहर धो दिया, अब रसोई में न जाइए। ठीक, तो उस समय मेरी उतनी समझ नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं, पिताजी ने सिखाया था कि बड़ों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, स्पेशली दादी से। ठीक है, तो हम लोगों का जीवित खिलौना थी। ठीक, हाँ, जीवित खिलौना मतलब ये हो, दादी के साथ हम लोग बड़ी बदमाशियां करते थे। उनको कभी चश्मा लगा के फोटोशूट हो रहा है तो कभी कुछ कुछ उनको हम लोग बनाए रहते थे, कुछ ना कुछ अपना मॉडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और मेरी दीदी उस समय BSc बायो से कुछ मतलब पढ़ाई कर रही थी, तो डाइसेक्शन करते ना, तो वो सब कर रही थी। तो एक आध दिन उनको देख ली कि कुछ तो मछली वछली लाई थी, वो काट रही थी उसका, तब से उनके ऊपर भड़क गई थी। तो दीदी ने कहा इसमें दांत निकालने की प्रैक्टिस करनी है, अब इसके दांत ना निकालूं तो आपके निकालूं? तो गुस्सा गई, कहती हाँ। तब से प्लास लेके घूमती रहती थी, जब भी देखें तो कहें दादी दांत निकालेगी। तो आप लोग उनके साथ बड़ा वो कर, चलो मैंने उनके सामने बिना आर्ग्यूमेंट किए वो गिलास बाहर रख दिया। वो दोस्त थोड़ा सा सकपका गया क्योंकि उसने सुन लिया था। ठीक है, आज वो बंदा अमेरिका में है, इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही स्वीट सा बंदा है। पर हमारे घर परिवार वाले कहीं ना कहीं इस तरीके का अनुभव हमें कराते हैं। और केवल ऐसा नहीं है, बीइंग अ ब्राह्मण, एक और चीज मेरे यहाँ चलती थी, दादी का था कि अगर कास्ट के हिसाब से, अगर कोई उनके हिसाब से 200 कॉल नीची कास्ट का कोई बंदा आ गया है और हम लोगों ने स्टील के गिलास में पानी दे दिया है, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, पापा के कई मित्र आते थे, अब भाई पिताजी अधिकारी थे, तो अधिकारी संवर्ग के कोई भी मित्र आ रहा है तो आप चलो कि जो है उनके लिए, किसी के लिए कांच के गिलास में जा रहा है, किसी के लिए स्टील के गिलास में जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो सबके लिए स्टील के गिलास में पानी गया। दादी पापा से नहीं पूछती थी कि कौन आया, क्योंकि पता था कि उनके ऊपर तो बस चलेगा नहीं। बस किसके ऊपर चल सकता है? बच्चों के ऊपर चल सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने धीमे धीमे सीखा कि यार दोनों चीजें सीखी, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। असल चीज मायने क्या रखती है? आपकी पदवी, आप किस पोजीशन पे हो। ठीक है, और एक तरफ ये भी सीखा कि हाँ भाई ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हमारे लर्निंग में ही तो आएगा ना, सोशल लर्निंग का पार्ट हुआ ना, तो हमने ये चीजें लर्न की। मेरा एक अपना जीता जाता एग्जाम्पल, मैं दूसरों को क्या कहूँ। भागलपुर में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो जिस कॉलेज में मैं गया, तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब मेरे से पूछते हैं, मैं उन्हीं की नकल उतार के बता रहा हूँ, आइए बैठिए डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मैंने कहा सर डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी। विवेकानंद त्रिपाठी? हम कहा हाँ सर विवेकानंद त्रिपाठी। हाँ वही विवेकानंद त्रिपाठी। हम कहा हाँ सर विवेकानंद त्रिपाठी। तो त्रिपाठी लोग उधर क्या ब्राह्मण होते हैं? हम कहा हाँ सर अभी तक तो होते हैं। तो कहा अच्छा 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 ठीक है, चाय ले आओ। चपरासी से बोले, चपरासी उनका इशारा समझ गया। बाकी और टीचर्स बैठे हुए थे एंड वो दूसरी कास्ट के थे, और आप विश्वास जानो उनके लिए प्लास्टिक वाले फाइबर में चाय आई, मेरे लिए और प्रिंसिपल साहब के लिए कप में चाय आई। कास्ट। और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो जो चपरासी था वो कहा हम ब्राह्मण हैं, हम इनका जूठा थोड़ी धोएंगे। ठीक है, अरे यार चपरासी हो भाई, तुम्हारा काम ये है, उसमें कास्ट कहाँ बीच में ले आ रहे हो? जब नौकरी पानी होती है, आज की डेट में ये हालत है, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकलती है, PhD वाले हों, ठाकुर हों, पंडित हों, पटेल हों, कोई भी हों, वो सब जो है वो सब नाले में कूदने को तैयार हैं नौकरी के लिए। पर बिहार में
एक अलग ही लेवल की जाति प्रथा जो है चलती है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट डिस्क्रिमिनेशन देखिए कैसे होता है, और ये डिस्क्रिमिनेशन आप कहीं ना कहीं लर्न भी तो करोगे ना। अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसको ये सब चीजें नहीं पता हो तो वो क्या करेगा, वो तो लर्न करेगा ना, अच्छा ब्राह्मण है तो मान सम्मान देना है, ब्राह्मण है तो अलग बर्तन में देना है, दूसरी कास्ट है तो अलग बर्तन में देना है। हम इसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं ना। एक सेकेंड, हेलो हेलो, वो कौन बोल रहे हैं? हाँ तो रखिए अभी फोन, जब मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो किसी कारण से नहीं उठा रहा हूं ना, क्लास में हो, रखिए। ठीक, तो आप लर्न करोगे कहीं ना कहीं, जो बच्चा नहीं जान रहा है वो चीजें लर्न करेगा। दैट इज हाउ ही और शी बिल्ड्स हिज एटीट्यूड टुवर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर इवेंट। ठीक, अभी एक और रिसेंट चेंज भी आया है, एटीट्यूड चेंज की भी बात कर सकते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने कितने लोग वर्ल्ड अफेयर से परिचित है, मतलब दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जान रहे हैं? आज चलो, कहीं पे पेजर बम बना है? कहां पे? कहां पे? लीबिया, आपस में मतलब इजराइल से लड़ेगा वो? हाँ देखिए फिर मेरा एटीट्यूड लीबिया मतलब इतनी गरीब कंट्री है, इतनी गई गुजरी कंट्री है, वो क्या लड़ेगा इजराइल से? इजराइल के 2-4 फाइटर जेट ही जाके उसको निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेबनान में, ठीक है, हिजबुल्लाह का जो संगठन था उसके लोग जो है मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, कहते थे हैक हो सकता है, पेजर यूज़ करना शुरू किया। एक पर्टिकुलर ब्रांड का पेजर वो ज़्यादा यूज़ करते थे। अब वो क्या किया, कैसे किया, आई डोंट नो, हैक करके विस्फोट किया कि उसमें से पहले से विस्फोटक थे, जो कुछ भी था। अचानक से वो कहते ना कि एक पेजर आया, लोगों ने उसको उठा के पढ़ने की कोशिश की, उसी दौरान धमाका हो गया। ठीक है, बड़े स्मार्ट बन रहे थे इजरायलियों के सामने। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, ये मेरा एटीट्यूड है कि इजरायलीज आर द बेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड। अब वो उनके उस एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि वो जिस जगह पे रह रहे हैं चारों तरफ से, हाँ उनकी जो सराउंडिंग्स है वो मुस्लिम कंट्रीज की है, और उनके साथ मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके बहुत क्लैशेस हैं, बहुत सारे, मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ है उनकी, झेल रहा बेचारा। ठीक, ऐसा नहीं कि कम खुराफाती वो भी हो, वो भी खुराफाती। ठीक है, चलो, तो अचानक से लोगों का पेजर को लेकर एटीट्यूड चेंज हो गया, हिजबुल्लाह वालों का और भारत का भी। और भारत अब ये सोच रहा है, कल मैं रात में एक एनालिसिस देख रहा था तो उसमें इस बारे में डिस्कशन हो रहा था कि मोबाइल क्या वास्तविकता में सुरक्षित है? क्या हम लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं या मोबाइल बम लेके घूम रहे हैं? हाँ नहीं पता ना, क्यों कभी भी कोई हैक करके विस्फोट करा दे, क्या पता। तो इसको बोलते हैं एटीट्यूड चेंज होना। अभी तक मोबाइल के बारे में बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था, अब अगली दफे आप मोबाइल उठाने से पहले भी 4 बार सोचोगे, कहीं साला फट ना जाए। हाँ चलिए, हमारा एटीट्यूड इस तरीके से फॉर्म होता है, और हम उस एटीट्यूड के, उसका फंक्शन क्या है? एटीट्यूड हमें सोशली बिहेव करने में मदद करता है। हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो कैसा होगा, दैट विल डिसाइडेड बाय आवर एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड के द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हैं, क्यूरियस होते हैं, उनको सही गलत की उतनी जानकारी नहीं होती है। एक बच्चा है जिसको नहीं पता है कि सिगरेट या दारू कोई खराब चीज है, उसको बस उसने फिल्मों में देखा है कि हीरो आता है, कश लगाते हुए जा रहा है, ठीक है ना, या फिर हीरो आ रहा है हाथ में पैग लिए हुए, एक हाथ में सिगरेट, मतलब इधर सिगरेट है, पैग ले रहा है, ठीक, उसको लगता है ओह दैट्स अ स्टेटस सिंबल। बच्चों को तो यही लगता है ना कि हीरो किसका रिप्रेजेंटेशन है, हीरो रिप्रेजेंट्स द पावर। ठीक है ना, जिसको हम हीरो ना कहें, हम ये कहें कि जो प्रोटैगनिस्ट है, ज़्यादा सही वर्ड है, हाँ जेंडर फ्री वर्ड है। ठीक है ना, हीरो बोलते हैं तो मेल की ही दिमाग में फीलिंग आती है, हीरोइन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ एक ग्लैमर कोशेंट ऐड कर दिया गया है। ज़्यादातर फिल्मों में कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो हीरोइनों का काम ज़्यादातर क्या है, हीरो के साथ रोमांस, बस फिल्म का ग्लैमर कोशेंट बढ़ाना। कहीं कोई, मतलब बहुत ही रेयरली ऐसी फिल्में बनी हैं, मतलब ऐसे 150 फिल्में होंगी जिसमें हीरोइनों का एक प्रमुख भूमिका हो जबकि उसमें हीरो भी हो। ठीक है,
वुमेन डोमिनेटेड या फिर वुमेन ओरिएंटेड बहुत सारी फिल्में आई हैं, ठीक है ना। फीमेल प्रोटैगनिस्ट बहुत फिल्में आई हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कहानी, कितने लोगों ने देखी है? कहानी 1 और कहानी 2 दोनों बहुत ही ब्रिलियंट मूवी हैं, पर वो दोनों किस पे बेस्ड हैं? फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसमें, हीरो कौन है? फीमेल है, ठीक। मैं बता क्या रहा था, फिल्मों में आते मैं कंफ्यूज हो जाता। अचानक से मैं जम कर जाता। हाँ, बच्चे ने देखा कि हीरो जो कहते हैं दारू पी रहा है, हीरो सिगरेट पी रहा है, उसके दिमाग में हीरो का मतलब एक पावरफुल मस्कुलर मैन है जो कि उसको बनना है भविष्य में। तो उसको लगता है वो कैसे बनेगा? जब उसके हाथ में भी किसका ग्लास होगा? दारू का ग्लास होगा, हाथ में सिगरेट होगी, तब वो पावरफुल हो जाएगा। बच्चे ने यही जज कर लिया। अब उसके दिमाग में इसके लिए एटीट्यूड कैसा बनेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। कैसा एटीट्यूड बनेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, ठीक है। बच्चा तो बच्चा ही है। तो एक दिन घर में कांच का गिलास पा गया, कागज को रोल किया, ठीक है, वो वाला रोल नहीं बनाया, हाँ, कागज को रोल किया, इसे थोड़ा आगे जला लिया, जलती हुई सिगरेट ऐसे पकड़ के घूम रहा है घर में। पिताजी ने देख लिया। अब पिताजी ने क्या किया? हाँ, फिर पिताजी ने उनको कुछ दूसरी चीजों का सेवन कराया। उसके बाद वो बेचारा कई दिनों तक बैठ नहीं पाया, ठीक। तशरीफ लाल कर दी। हाँ, नहीं मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ये कहानी इमेजिनेटिव है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बचपन में शौक मेरे को भी था कि भाई दारू क्या होती है या सिगरेट क्या होती है, बट क्योंकि पिताजी एक्साइज में थे, तो उन्होंने जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाइव दिखाए थे। एक बंदे को उन्होंने लोगों ने पकड़ा, स्मैक किया था और घर ले आए उसको। कैंप ऑफिस घर पे हुआ करता था, घर ले आए उसको, ठोंक बजा रहे हैं कि बताओ कहाँ स्मैक कहाँ रखी है। बता नहीं रहा है, साहब मैं नहीं लेता हूँ, स्मैक नहीं लेता हूँ। और जो सिपाही थे सब एक्सपर्ट कहते, साहब इसकी आंखें बता रही है स्मैक किया है ये, ठीक है। बहुत देर हो गया, जब सुबह 4 बजे का पकड़े थे, जब दिन में 10 बज गए, उसको स्मैक नहीं मिली, तो लगा लोटने पोटने के, साहब पेट में दर्द हो रहा है, साहब पेट में दर्द हो रहा है। तो कहे क्यों? कहे साहब थोड़ी सी स्मैक पी लेने दीजिए। तो पापा लोग कहे कहाँ रखे पहले ये तो बताओ। तो कहा साहब वो जो माचिस दिए हैं सिगरेट के साथ, तो उस माचिस की डिब्बी में से सारी माचिस निकाला, उसके नीचे की जो लेयर थी वो निकाला, उसके बाद ऐसे छोटी छोटी 4 गोलियां रखी हुई। तो मैंने कहा एक तो गोली निकाल के दो, पिए नहीं तो मरमरा जाएगा, तो पुलिस अभिरक्षा में जो है मरने का केस दर्ज हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पी लेने दो। जब पी लिया तो पिताजी हम लोगों को बुलाए, तीनों भाई बहनों को बुलाया, क्या देख लो ये हाल है। जब उसकी हिस्ट्री पता चला तो वो आगरा के बड़े ही ठीक ठाक परिवार का लड़का था, ठीक है ना। बाप का बढ़िया बिजनेस था, बाप खत्म हो गया, लड़के को स्मैक की आदत लग चुकी थी, पत्नी छोड़ के चली गई, अपने बच्चे को ले गई, वो बंदे ने घर बार जमीन जायदाद सब बेच दिया, किसके चक्कर में? केवल स्मैक के चक्कर में। तो नशा ऐसी खराब चीज है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो अगर कोई आपको लाइव एग्जांपल दिखा देगा तो आप उसके बाद फिर हिम्मत करोगे? नहीं करोगे। तो दैट इज हाउ वी लर्न, ठीक है। हम लोग अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। चलो, आई थिंक एटीट्यूड अब सबको समझ में आ गया है। सवाल यह है कि हमें एटीट्यूड स्केल डेवलप करनी है। क्या करना है? एटीट्यूड स्केल डेवलप करनी है। हम कैसे डेवलप करेंगे? हमें किसी चीज के बारे में मूल्यांकन आधारित परसेप्शन जो है, जो प्रत्यक्षण है, उसके बारे में आकलन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसा लगता है शिक्षकों का व्यवहार, ठीक है, या शिक्षकों के बारे में आपकी क्या राय है? तो जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो बेसिकली मेरा जो अल्टीमेट पर्पस है टू नो द एटीट्यूड टुवर्ड टीचर्स। आपका शिक्षकों के प्रति क्या मूल्यांकन है, कैसा मूल्यांकन आधारित आपकी राय है, वो जानना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। टाइम टू टाइम अखबार वाले और तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, सर्वे कराती ना, मोदी सरकार के कार्य से कितना खुश हैं आप? हाँ, तो ये जो सर्वे करा रही है बेसिकली क्या है? ये एटीट्यूड मेजर कर रही हैं टुवर्ड मोदी गवर्नमेंट। तो फिर उसको कैसे करती हैं? एक ही पॉइंट पे करती हैं डेवलप? नहीं, कई सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट के नाम पे, सोशल रिलेशनशिप के नाम पे, हाँ, फॉरेन पॉलिसी के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, तमाम तरीके के डायमेंशंस वो लोग चुनते हैं और उसके आधार पे लोगों को कहते हैं कि साहब डेवलपमेंट के नाम पे मोदी सरकार को 10 में से 8 अंक मिले, जॉब के नाम पे मोदी सरकार को 10 में से -10 मिले,
ठीक, रेलवे में प्रगति के आधार पे मोदी सरकार को 10 में से 20 नंबर मिले, ठीक है, कहीं अच्छा कहीं खराब। फिर वो क्या करते हैं, सबको एग्रीगेट करते हैं, सबको जोड़ते हैं और एक ओवरऑल परसेप्शन निकालते हैं लोगों का। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ पीपल। हम इसी तरीके से तो लोगों का व्यवहार समझते हैं। तो हमारे सामाजिक व्यवहार के लिए बहुत जरूरी है हमारा एटीट्यूड। हाँ, वो बहुत सारी और जगहों पे काम करता है। मैं माफी चाहूंगा पर एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, कोई सिंधी तो नहीं है ना भाई? हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिंधी बहुत क्या होते हैं, चालाक होते हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, हाँ, क्या हुआ? हाँ, मतलब ये इस तरीके की सेइंग्स है कि अपने बाप के भी सगे नहीं होते। मतलब मौका मिले तो उनको भी जो है, हाँ, मैं माफी चाहूंगा, मेरा किसी को डिमीन करने का, किसी को नीचे दिखाने का नहीं था, पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड में भरा गया है ना, और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पता लगा कोई आया जो कहते हैं सिंधवानी, हाँ, या सिद्धानी, कोई भी करके ऐसे कोई आया तो ये सब सिंधी हुए, ठीक है। और जैसे आया आपको पता लगा सिंधी है, ओहो, बच के रहना है, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो ब्राह्मण होते हैं बड़े दिमाग के तेज होते हैं, ठीक, क्यों? सृष्टिमणि त्रिपाठी जी, ठीक है। अब जैसे आपने सुना ओहो त्रिपाठी, इसका दिमाग तो बड़ा तेज होगा, पंडित है, चालाक बहुत होगा, बहुत तेज दिमाग वाला होगा। ये सब जो हम कर रहे हैं ये हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, आप मानिए चाहे ना मानिए। नोइंगली और अननोइंगली हम इस चीज को शो कर देते हैं, ठीक है। इसको मेजर करने का एक अलग तरीका है, इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, एक एटीट्यूड मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। कभी आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक, इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट IAT कहलाता है। ये आई थिंक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया, तो एग्जैक्ट बोलो, एक कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, दो में इसको, एक कैम्ब्रिज ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो वहाँ पे डेवलप किया गया था, और वहाँ पे लोगों के जो हम लोग बताते नहीं है फिर भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, उस तरीके के एटीट्यूड को मेजर करने के लिए ये टूल डेवलप किया गया है। पर हमें यहाँ पे क्या करना, हमें स्केल डेवलप करनी है। अब मैं दूसरे अपने टर्म पे आता हूँ, स्केल, ठीक। आप लोगों ने अब तक पढ़ रखा है, टेस्ट और स्केल के बारे में आपको काफी कुछ पता है। तो बताइए कि टेस्ट और स्केल में डिफरेंस क्या है, हम एटीट्यूड टेस्ट क्यों नहीं करते, हम एटीट्यूड स्केल क्यों करते हैं, या टेस्ट और स्केल में क्या फर्क है? किसमें? ओके, स्केल इज फॉर मेजरमेंट, और टेस्ट किस लिए होता है भाई? इवैल्यूएशन तो ठीक है, बट उस इवैल्यूएशन का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। मैं अगर मान लो अभी क्लास में टेस्ट लूं, 3 3 6 3 3 9 2 11, ठीक है, 11 लोग हैं, मैंने टेस्ट लिया और आर्यन क्या है 10 में से 2 नंबर, ठीक। हाँ, नीचे से टॉप करता है, नहीं तो भूल गए तुम लोग, हैं? बिस्किट में था ना, हाँ, टॉप किया है नीचे से, मेरा जोक चुराते हो तुम लोग, हैं? ठीक। तो बेसिकली जब मैंने कहा कि वो नीचे से टॉप किया है तो मैं क्या बता रहा हूं, उसकी तुलनात्मक स्थिति बता रहा हूं, अ कंपैरेटिव पोजीशन। तो जो टेस्ट है वो क्या करता है, इट गिव्स यू अ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। देखो, स्केल आपको बेसिकली मेजर करके दे देता है, ये आपको कोई रेफरेंस नहीं बताता है किसकी पोजीशन कहां है, ये 100 लोगों में कहां है या 1000 लोगों में कहां है। ये बताता है कि हाँ ठीक है, हमने ये मेजर किया, ये इतनी वैल्यू है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है ये हमें नहीं पता। हम कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे, कैसे इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि तुलनात्मक तौर पे ये कहां है, हमें नहीं पता। ये टॉप पे है कि ये मिडिल में है कि ये बॉटम में है, हमें
नहीं पता। मेजरमेंट केवल आपको स्केल जो है मेजर करके दे देगी, दैट्स इट। तो हमारा काम टेस्ट डेवलप करना नहीं, हमारा काम क्या है? स्किल डेवलप करना। इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है तो उससे पहले इंटेलिजेंस की स्केल डेवलप होती है। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट कोई भी हो वो बिना स्केल के कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी क्या है? इवैल्यूएशन है ही ना। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन व्हाट? इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ पीपल। लोगों का ही तो जो मूल्यांकन करोगे उसी के आधार पे तो आप करोगे। तो आपके पास कुछ नॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं, मानक। तो मानक कैसे डेवलप किया जाता है? एक हम एक लार्ज पॉपुलेशन पे या एक लार्ज सैंपल पे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसका एक फिर हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, उसका मीन, मीडियन, मोड वोड निकाल लिया, देख लिया एज वाइज, क्लास वाइज, सबको उसको अलग अलग कैटेगराइज करके देख लिया। और हमने कहा कि अगर क्लास 5वीं का बच्चा है, 5th का बच्चा है और उसके इंटेलिजेंस टेस्ट में इतना स्कोर आ रहा है, तो ये अपने एज के 1000 बच्चों की तुलना में इस पोजीशन पे आएगा, टॉप 50 में आएगा या बॉटम 50 में आएगा। ये वो उसका टेस्ट स्कोर बताएगा। ये जो 1000 लोग हैं ये बेसिकली हमारे नॉर्म डेवलप करने वाला जो पैमाना है उसका हमारा आधार है। हमने उन 1000 लोगों के बेसिस पे नॉर्म डेवलप किया है, ठीक। तो हम कोई भी चीज करेंगे तो बिना स्केल के तो पॉसिबल नहीं है। टेस्ट विदाउट स्केल इज अ मिथ, ठीक। हमारे पास स्केल है, हमें स्केल डेवलप करनी है। स्केल डेवलप करनी तो हमें क्या करना होगा? मेजरमेंट करना होगा। वाओ, मेजरमेंट क्या होता है? जवाब दो, सवाल लो। व्हाट इज मेजरमेंट? हाँ, मापना क्या है? जो मापा जाए वो मापना है। हाँ, नहीं। अच्छा, एक चीज और, मैं अभी आज सवेरे सवेरे, जैसे मेरी आदत है, कमोड सीट पे बैठ के कुछ रील्स देख रहा था, उसमें सुशांत राजपूत का एक इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें बंदा बड़ी प्रैक्टिकल बात डिस्कस कर रहा है। उसने कहा हम अपने यहाँ बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वही जो हमारे पास रिसर्च करके आया है, एस्टैब्लिश्ड है, करीब 20 साल 30 साल पुराना मटेरियल। जब वो बंदा पढ़ लिख के जॉब करने आता है तब उसके पास क्या आता है? एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि भी बुक में शामिल नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी पहले मार्केट में आती है तब बुक में शामिल होती है, ठीक है। वो चीज से उसका इंटरेक्शन होता है जो उसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? हमारे 60-75% बच्चे जो है इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं वास्तविकता में उतना काम नहीं आना है जितना कि प्रैक्टिकल रियलिटी काम आनी है, जितना कि आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस काम आनी है, कि आपकी जो 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 कितने आप बुद्धिमान हो वो काम आएगा। ये काम नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ रखा है। आज तक कहीं साइन थीटा कॉस थीटा जिंदगी में इस्तेमाल हुआ है? हाँ, पढ़ा तो सबने है, इवैल्यूएशन उसी के बेसिस पे होता है। 12th में कितने मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे, भैया नहीं यूज हो रहा। थोड़ा बहुत चीजें यूज हो रही हैं, नंबर सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, हाँ, ज्योमेट्रिक एक्सपेंशंस यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, चलो, पर वो किस फॉर्म में यूज हो रहा है हमें नहीं पता। तो उसने कहा कि हमें बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करना होगा कि गलतियां करने से ना डरें, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप चीजें सीखोगे नहीं। सीखना जरूरी है। जब आप किसी नई चीज से इंटरैक्ट करोगे तो उसके लिए आपको सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? गलतियां। तो कभी इस बात को लेकर तो मत डरो, मेरी क्लास में कम से कम मत डरो कि अरे साहब हम गलत बोल रहे हैं। अरे बोलो यार, हाँ, कहां छूट मिलेगी ऐसा बोलने की? हाँ, गलत बोलो, ठीक है, मतलब गलती करो, ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं अब ब्रो समझ में नहीं आ रहा, कुछ सब पल्ले जा रहा है, तब तो फिर मार पड़ जाएगी, ठीक है। तुम क्या बता रहे थे मेजरमेंट का मतलब? ना और कॉम्प्लिकेट करो, अब डायमेंशंस पूछने लगूंगा मैं ना। डायमेंशन और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, नहीं चलो। हाँ, क्वालिटी को मेजर करना, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने। नहीं, हंस तो ऐसे रहो जैसे तुमको आंसर पता हो। बताओ क्या होता है मेजरमेंट? नहीं पता तो हंस काय ले रही हो? कुछ हद तक नजदीक पहुंचो, यूनिट की बात आई है। बस यही तो हम पूछ रहे हैं, हर चीज की कौन सी यूनिट होती है? हु विल डिसाइड द यूनिट?
चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, वो चीज अपनी यूनिट डिजाइन कर। हट हट, बताओ क्या हाइट है तुम्हारी? नहीं बोल रही, पिछले 3 साल से सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, तो मेजर करेंगे तो मेजर करना क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि मेजर क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मुझे पैंट सिलवानी थी, मैं गया, मैंने अपना नाप लिया, कितने बित्ते मेरी पैंट लग रही है, कमर से लेके उतने तक, अंदाजन मैंने उतने बित्ते की, उतनी लंबाई चौड़ाई की कपड़ा खरीद लिया। अब चुप रहो, ठीक। हाँ, गलती एक हद तक ही सही है, अब ब्लंडर्स नहीं अलाउड है, ठीक है। कोई है क्या? साइड होके खड़े हो, आओ इधर हो, खड़े हो, ठीक है। मैं गया, अपने बित्ते से नाप के गया, टेलर साहब के पास पहुंचा, टेलर साहब इतने बड़े, ठीक। उन्हें शर्ट की मेरी लंबाई लेनी होती तो सीढ़ी पे चढ़ते थे, तब मेरी बाँह नापते थे। तो मैंने कहा साहब मैं 8 बित्ता लेके आया हूं और मुझे 6 बित्ता 4 अंगुल की पैंट चाहिए, ठीक है। और अपनी साइज में बता के चलाया। उन्होंने नोट कर लिया, उन्होंने नापना शुरू किया अपने हिसाब से, उन्होंने 6 बित्ता 4 अंगुल की पैंट बनाई, वो मेरे यहीं तक आती है। क्यों? मेरा बित्ता इतना बड़ा, उनका बित्ता इतना बड़ा, ठीक है। द पर्पस ऑफ द मेजरमेंट इज टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स, टू स्टैंडर्डाइज द मेजर ऑफ यूनिट। जो हम यूनिट निर्धारित करेंगे उसको स्टैंडर्डाइज करना, ये पर्पस है मेजरमेंट का। पर मेजरमेंट करते कैसे हैं, सवाल अभी भी वही है। मेरा बित्ता उनका बित्ता एक नहीं है, पर दोनों के यूनिट्स तो एक है ना। 5 बित्ता 4 अंगुल, वो हाफ पैंट बना के दिए थे मेरे को, मैं उनसे लड़ा रहा हूं, अपने कपड़ा चुरा लिया, कह रहा नहीं मैंने 5 बित्ता 4 अंगुल की पैंट बना के दिए। वो नाप रहे हैं 5 बित्ता 4 अंगुल, मैं नाप रहा हूं 2 बित्ता 3 अंगुल। कहां गलती हो रही है? नापने में ना। तो हमें क्या करना होगा, जैसा इन्होंने कहा स्टैंडर्डाइज करना होगा। स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ व्हाट? स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मेक सम रूल्स। हमें क्या करने होंगे, कुछ रूल्स बनाने होंगे, और उस रूल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। रूल्स जो होंगे वो बेसिकली यूनिट को डिफाइन करेंगे, और हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, ठीक है ना, दैट इज द क्वांटिटी, वो हम असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिफाइंड रूल्स, वही जो स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं, ठीक है। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक बंदा आया, उसने कहा कि काम करो, ये बित्ता बित्ती छोड़ो, ये लो स्केल, ठीक है, अब तुम इससे नापो और तुम इससे बनाओ। दोनों लोग एक ही स्केल क्या करेंगे, यूज करेंगे, तभी पैंट प्रॉपर तरीके से बन पाएगी, ठीक है। तो लिख लो जरा मेजरमेंट का मतलब। assigning numbers, assigning numbers on the basis of predefined rules, on the basis of predefined rules is called measurement. On the basis of predefined rules is called measurement. अब ये नंबर्स किसको प्रोवाइड करोगे, व्यक्ति को कि उसके एट्रीब्यूट्स को? विवेकानंद को आप 5 फुट 6 इंच बता रहे हो कि विवेकानंद की हाइट को आप 5 फुट 6 इंच बता रहे हो? हाइट को। विवेकानंद 96 किलो के हैं कि विवेकानंद का वजन 96 किलो है? वजन ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये क्या है, हम ये एट्रीब्यूट्स को कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कर रहे हैं। तो लिख लो इसमें ना, इसमें एक चीज ऐड कर लेना। टू हमने क्या लिखा है, हाँ ठीक है, टू असाइन
तो प्री डिफाइंड रूल्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको कहीं से ये हमें ऐड करना है कि हम ये नंबर्स और ये नंबर्स किसको प्रोवाइड करते हैं, एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे करोगे, इसको लिखना होगा ना, assigning numbers to the attribute on the basis of some predefined rules. Assigning numbers to the attribute on some predefined rules is known as measurement. किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या स्थान के गुणों को पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। इसके पहले इसमें कहीं और एक चीज ऐड कर लो, ये एट्रीब्यूट्स किसके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट ना, इसके होंगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान के गुणों को अंक प्रदान करना पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, अब क्लियर रहेगा। अब ये डेफिनेशन मरते दम तक नहीं भूलना है और उसको हमेशा याद रखना है कि एट्रीब्यूट्स को हम नंबर प्रोवाइड करते हैं और प्री डिफाइंड रूल्स पे, क्योंकि आपसे आज नहीं 50 बार पूछा जाएगा। अगर आप इसी लाइन में बने रहते हो, एकेडमिक्स में बने रहते हो, तो आपसे बार बार हर जगह इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपको कितना आता है, आप कितने कंसेप्चुअली क्लियर हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। कल मिलेंगे, सैटरडे है, चलो देखते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी बैकलॉग चल रहा है, तो हो सकता है मैं आऊँ और आप लोग को बुलाऊँ।